करत करत अभ्यास से जरमत हो निजान, रसरी आवाज जात है सिरपत परत निशान। अर्थात मतलब एक ही चीज को बार बार समझने से, पढ़ने से वो आ जाता है। तो अगर आपको इसमें अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा, जरूर हम उसको दोबारा से समझाएंगे। चलिए, ये बिहार बोर्ड की क्लास 7th है, चैप्टर 5 है, जिसमें रेखा एवं कोण के बारे में जानेंगे। इस दोनों को समझने से पहले उसके पीछे जो पॉइंट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप एक्सरसाइज बिना टीचर के भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर ये आप लोग समझ गए तो एक्सरसाइज आप खुद ही बना सकते हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तब तो भाई टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए, कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, आइए। बिंदु मतलब एक पेन लेंगे, पेंसिल लेंगे, उसको पेपर पे रखेंगे तो वो जो चिन्ह बनेगा, जैसे ये पेन हुआ, पेंसिल हुआ, इसको हम रखे, ये जो चिन्ह बना, यहाँ जो चिन्ह बना, इसी को कहते हैं बिंदु। अब बिंदु से ही रेखा बनता है। देखिए, जब बिंदु को सीधी लाइन में डालते हैं, बहुत सारे बिंदु को जब सीधी लाइन में डालते हैं तो ये बन जाता है रेखा। ठीक है, रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं जिसको हम आगे बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, जितना मन, अपरिमित दिशा तक अपरिमित बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज, रेखाखंड। रेखाखंड भी इसी का टुकड़ा होता है जिसमें अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु, मतलब इससे आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं, ये बिंदु फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, किरण। किरण जो होते हैं इसके एक ही अंत बिंदु होते हैं, दूसरा अपरिमित दिशा तक बढ़ सकते हैं, दूसरा साइड। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाना है तो और आगे और आगे और आगे, जितना जरूरत होगा उतना हम ले सकते हैं। अब आएगा कोण। कोण क्या होता है, तो भाई देखो, किरण, रेखाखंड, रेखा। जब दो किरण, दो रेखाखंड, दो रेखा जब आपस में मिलती है, टकराती है, तो वो बन जाती है कोण। जैसे देखो, दो रेखा, मान लीजिए एक रेखा ऊपर जा रही है, ठीक है, एक रेखा इसी को छेदते हुए दूसरी दिशा जा रही है, तो यहाँ पर बनती है कोण। यहाँ पे बनेगी कोण। चार पांच कोण बन जाते हैं, चार बन गए हैं। और अगर यहाँ से और एक कर जाएगी, यहाँ भी कोण बन जाएगा। तो मुद्दा यह है कि कोण बनता कैसे, तो दो किरण को मिलाकर कोण बनता है, दो रेखाखंड आपस में मिलती है तो कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए, ये कोण का प्रकार है युग्म के आधार पर। युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा के आधार पर। अगर दो जोड़ा का जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो जोड़ा को और जोड़ेंगे तो अगर 180 से ज्यादा आगे, 180 से कम आ गया तो क्या होगा, 90 से कम आ गया तो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है 30, एक कोण है 60, इधर एक कोण 100, इधर एक कोण 80। देखिए, चार कोण दिया हुआ है, चारों को जोड़ा अलग अलग है। देखिए, इसको जोड़े हैं, आया है 90, इस दोनों को जोड़ के आया है 90, इस दोनों को जोड़ के आया है 180। तो फर्क देखिए, जब 90 जोड़ के आएगा, दो कोण को जोड़ेंगे, अगर 90 आ जाएगा तो वो पूरक कोण कहलाएगा, दोनों को पूरक कोण कहलाएगा। अगर जोड़कर 180 आ गया तो वो कोण कहलाएगा संपूरक। ठीक है, संपूरक और पूरक दोनों में फर्क है। संपूरक हो गया 90, दो कोण को जोड़कर 90 आए तो पूरक, और दो कोण को जोड़कर 180 आए तो संपूरक। अगर सवाल भी देगा, एक कोण है 40, उसका पूरक निकालिए, पूरक मतलब 90 होता है, तो 40 में क्या जोड़े जो 90 हो जाएगा, 50। एक पूरक है एक है 100, दूसरा कोण निकालिए जो संपूरक हो, संपूरक मतलब 180, तो 100 तो पहले से दिया, उसमें क्या जोड़े, 180 हो जाए तो 80 जोड़ेंगे। ठीक है, समझने की बात है, बस ये समझिए। उसके बाद देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यकछेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक लाइन जा रही है, मतलब रेखा जा रही है, इसके इसको जब काट देती है कोई रेखा, ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, तिर्यक मतलब इतना समझिए, मतलब नाम से ही पता चला, तीन मतलब दो रेखा जो है, कम से कम दो रेखा, दो रेखा का एक लाइन, जो एक रेखा जो काटेगी उसको बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा। दो रेखा, कम से कम दो, ज्यादा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कम से कम दो अगर रेखा है, उसको अगर कोई रेखा काटा हुआ है, बीच से छेद किया हुआ है, उसको बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है,
अब लास्ट पॉइंट जो होता है, जो एक्स्ट्रा हम बताने वाले हैं, जो कि क्लास 7 में नहीं दिया हुआ है, आगे दिया होगा लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। कोण के बारे में बात करेंगे। एक होता है समकोण, ये सिंगल सिंगल कोण की बात हो रहा है। इधर डबल डबल कोण की बात हो रहा था, समपूरक कोण, समपूरक कोण, डबल कोण, ये भी डबल कोण, लेकिन ये समकोण होता है। समकोण मतलब बताते हैं, समकोण, अधिक कोण, पहले न्यून कोण देते हैं, अधिक कोण, और एक होता है सरल कोण। तो भैया देखिए, परिभाषा आप कितना भी लीजिए उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन परिभाषा को समझ के तब लिखिएगा अपने आप से, तो वो परिभाषा होता है। ठीक है, हम कुछ बता देंगे, आप कुछ लिख लीजिएगा। समझ के लिखिएगा तो सही होगा, नहीं समझ के लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। समकोण मतलब 90। समकोण मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, मापने पर अगर 90 डिग्री हो, वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। न्यून कोण 90 से कम, न्यून कोण मतलब 90 से कम, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, तो वो हो जाता है न्यून कोण, मतलब 0 और 90 के बीच में हो। आप ये भी लिख सकते हैं, जिस कोण का मान 0 और 90 के बीच में हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, मतलब 90 और 180 के बीच में हो, तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। एक होता है सरल कोण। सरल कोण मतलब सीधा एकदम सिंपल हो, एक इधर मतलब 180 हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे हम कहते हैं सरल कोण। समझ गए, ये एक्स्ट्रा चीज है, समझ गए तो ठीक है, वरना आगे तो बताएंगे ही। ठीक है, 5.1 5.2 कल हम नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सरसाइज करवाएंगे, इसी पर आधार है, ये इधर पर आधारित है। ये समझ गए तो वो भी बन जाएगा आराम से। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए गुड बाय। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और छोटे छोटे भाई बहन जो हो उनको भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।